हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं गुरु आफ्ताब आलम। आइए अब अपने नेक्स्ट वीडियो में टेंस के सबसे फर्स्ट टॉपिक प्रेजेंट एंड डेफिनिट समझाने वाले हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से एवरीबॉडी कि अगर आप पढ़ लेते हैं, इफ यू रीड एंड स्टडी ऑन प्रेजेंट एंड डेफिनिट और डेफिनेशन ता ते ती, अगर आप कहते हैं कि मुख्य क्रिया के अंत में ता ते ती लगा हो, इसे हम प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस कहते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मैं यहां पे लिख दिया कि प्रधानमंत्री 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 कल आएंगे, प्रधानमंत्री कल आएंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप कहिएगा कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट के अकॉर्डिंग तो इसमें ता ते ती नहीं है भैया। अगर ता ते ती को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, तो पहले ये बताइए कि इसमें ता ते ती है क्या? ता ते ती इसमें नहीं है। अगर इसमें ता ते ती नहीं है तो क्या यह प्रेजेंट एंड डेफिनिट नहीं है? तो बहुत सारी बातें होने वाली है, जैसे प्रधानमंत्री कल आएंगे, तो इसमें गा गे गी लगा हुआ है, और गा गे गी को अगर ता ते ती को अगर आप प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस कहते हैं, तो आप गा गे गी को अवश्य है कि फ्यूचर टेंस कहते होइएगा। तो आप इसको बना लीजिएगा, प्रधानमंत्री कल आएंगे, तो इसका ट्रांसलेशन आप बना लीजिएगा, प्राइम मिनिस्टर यानी पीएम विल कम टुमारो। अगर आप ऐसे बना लेते हैं तो याद रखें कि आपने बहुत ही गलत कर दिया, क्योंकि आप जा रहे हैं हिंदी डेफिनेशन में, जो आपके लिए बहुत ही घातक है, बहुत ही नुकसान है। हमें हिंदी का सहारा लेना है, हमें हिंदी डेफिनेशन का सहारा लेना है, लेकिन ऐसा भी सहारा नहीं लेना है, ऐसा नहीं रट लेना है ताकि जो दूसरे के अकॉर्डिंग लिखा जाता है वो भी हमारा बेकार हो जाए और हमें कुछ भी समझ में नहीं आए। आइए हम आपको सबसे अलग अंदाज में प्रेजेंट एंड डेफिनिट समझाते हैं, सबसे अलग होकर हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं, जिससे आपका हिंदी डेफिनेशन भी सही होगा और इंग्लिश का ट्रांसलेशन भी सही होगा, और आप गा गे गी या ता ते ती में कंफ्यूज नहीं होंगे। और हमें इस बात पर भी ध्यान देना है कि अगर हम एकदम ब्लाइंड कहते हैं कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट को ही सिंपल प्रेजेंट कहते हैं, तो यह भी कहना एक तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट इसे ही कहते हैं, प्रेजेंट एंड डेफिनिट सिर्फ ता ते ती को कहते हैं, तो ऐसे में बहुत सारी बातें समझाने वाला हूं जिससे यह प्रेजेंट एंड डेफिनिट का डेफिनेशन नहीं होगा। तो आप हमसे पूछेंगे कि व्हाट इज अ रियल डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट एंड डेफिनिट, तो मैं आपको बताने वाला हूं आज कि what is a real definition of present and definite tense. Routine action is called present and definite tense. And how many kinds of routine action? There are 4 types: regular, irregular, habit and universal truth. And nearest future, nearest past also come under present and definite tense. मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो आप एकदम मन और दिल लगाकर पूरी डेडिकेशन के साथ आप हमारे बातों को सुनिए, और आज के बाद कभी भी आपको प्रेजेंट एंड डेफिनिट दूसरे जगह पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सामने खड़ा है आपका गुरु आफ्ताब आलम। तो हम चलते हैं अपने अंदाज में प्रेजेंट एंड डेफिनिट को समझाने के लिए। तो आइए हम, ये आपको पता होना चाहिए कि इसका जो ट्रांसलेशन होगा, प्रधानमंत्री कल आएंगे, तो होगा पीएम कम्स टुमारो, पीएम कम्स टुमारो। अब बताइए कि इसमें गा गे गी लगा हुआ है, तो हमने गा गे गी के अकॉर्डिंग बनाया, तो ये गलत हो गया, और ये हमारा प्रेजेंट एंड डेफिनिट के अकॉर्डिंग बना तो सही हो गया। भाई क्या चल रहा है ये, तो घबराने की बात नहीं है, आगे की ओर हम चलते हैं और बहुत ही अच्छा हमें समझ में आने वाला है। तो हम चलते हैं आगे की ओर और अच्छे बातों की ओर। तो हम सबसे पहले समझने वाले ये हैं कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट किसे कहते हैं। अगर आप ये मानते हैं कि अगर मुख्य क्रिया के अंत में
ता, ते, ती लगा हो। अगर मुख्य क्रिया के अंत में ता, ते, ती लगा हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस बातों को है ना, यानी ता, ते, ती लगा हो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। मैं इसे आपको ये नहीं कहता हूं कि आप पूरी तरीके से आप इग्नोर कर दीजिए, लेकिन कुछ ऐसा ट्रांसलेशन है जो इसके आधार पे आप नहीं बना पाएंगे और आपका गलत हो जाएगा। जैसे आपने कहा कि मुख्य क्रिया के अंत में अगर ता है, ठीक है, और ते है, ठीक है, और ती हूं लगा हो तो इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। और आप बना भी लीजिएगा कि मैं खाता हूं, तो मैं खाता हूं तो आप बना लीजिएगा आई ईट बना लीजिएगा। ठीक, यहां पे आपका ये जो हो गया सब्जेक्ट भी हो गया और ये आपका जो है वर्ब भी हो गया और मेन वर्ब हो गया। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि वह जाती है तो ती है, तो ये भी आपका सही हो गया सी गोज, है कि नहीं। और आप है ना, तुम है ना आते हो, है ना, तो आप बना लीजिएगा यू कम, ये भी आपका सही हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे आपको ता भी दिख रहा है, ते भी दिख रहा है और ती भी दिख रहा है, तो आप ऑटोमेटिक कहिएगा कि सर यहां ता दिख रहा है और या ती या ते हो, यानी ता हो, ते हो, ती हो, तो ये हमारा ट्रांसलेशन भी सही है। तो ये हमारा सही हुआ कि नहीं? बिल्कुल सही हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप ये जान लीजिए कि ता है, ती है, तू है, ये तभी तक सही होता है जब हम छोटे छोटे ट्रांसलेशन को बनाते हैं और बड़े पर पकड़ नहीं बनाते हैं। तो आपको यह भी जानना जरूरी, जब आप बेसिक इंग्लिश सीख रहे होंगे तो ता है, ती हूं पढ़ना एकदम जरूरी है, और आपने पढ़ा भी है और मैंने भी पढ़ाया है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अब आ चुके हैं स्टैंडर्ड लेवल में और अच्छे लेवल में आ चुके हैं, तो आप क्या कहेंगे? ये तो आपका चलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है उसे हम क्या कहेंगे? तो पहले तो आप ये लिख लीजिए कि अगर मुख्य क्रिया के अंत में ता, ते, ती हूं, यानी ता है, ते है, तू है लगा हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है, जैसे आपने यहां पे एग्जांपल भी पढ़ लिया है। और खास बात हमें ये याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर बात करेंगे, किसका बात करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का बात करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते किसको है ना? अगर आपको पूर्ण रूप से यह समझना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट किसे कहते हैं, व्हाट इज अ रियल डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आप इमेजिन कीजिए ना कि अगर कोई अमेरिका में टीचर पढ़ा रहा होगा या ब्रिटेन में अगर पढ़ा रहा होगा, एज अ टीचर वहां पे कोई टीचिंग कर रहा होगा, तो क्या वह विदेशी लैंग्वेज हम लोग सीख रहे हैं और वहां वह पढ़ाता होगा कि ता है, ते है, ती हूं लगा रहे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको बोल दूं, है ना, अगर मैं यहीं पे बोल दूंगा आपको कि वह सीता है, वह सीता है ना, तुम गीता हो, तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये जान जाइए कि वह सीता है, तो यहां पे हो जाएगा सी इज सीता हो जाएगा, और यहां पे तुम गीता हो तो हो जाएगा यू आर गीता, ऐसा हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ आप लोग कि इसमें भी तो ता है, इसमें भी तो ता है, लेकिन अब हम जानते हैं कि आप ये सर कैसे बात कर रहे हैं, तो मैं ये बता दूं आपको कि आप यहां पे कहने वाले हैं सर कि ये नाम है और ये क्रिया है। बिल्कुल सही बात है, ये वर्ब है और ये नाम है, लेकिन ता तो है। अच्छा, इससे भी अगर आप नहीं समझते हैं तो अगर मैं ऐसे बोल दूंगा आपको कि काश मैं उड़ता, अब इसमें भी ता है ना, लेकिन इसमें हो जाएगा आई वुड फ्लाई, आई वुड फ्लाई हो जाएगा। अब बताइए कि न इसमें प्रेजेंट आया, न सिंपल प्रेजेंट आया, आई वुड फ्लाई हो गया, मैं उड़ता,
तो इसमें भी तो ता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए, लेकिन वुड में चला गया, मॉडल्स में चला गया। मेरे प्यारे बच्चों, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट इतना क्लियरली पढ़ना है कि आज के बाद कभी भी आपके पास डाउट ना है। ता तेती के चक्कर में नहीं रहना है, वो बच्चा लेवल की बात है। अगर समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो चलते हैं हम आगे की ओर। तो अब हम कहेंगे कि भैया कि क्या होता है डेफिनेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो आप कहिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का डेफिनेशन होता है, आफ्ताब सर ने पढ़ाया है कि रेगुलर एक्शन इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड एज वेल एज कि आप बोलेंगे एग्जैक्टली क्या और लिखेंगे क्या। तो आप कहिएगा कि रूटीन एक्शन is called present indefinite tense. Routine action is called present indefinite tense. ये आपका रूटीन एक्शन इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और आपका रूटीन एक्शन भी होने वाला है अलग प्रकार का, कि जैसे ही मैंने बोला कि आपको रूटीन एक्शन इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो मैं यहां पे बताने वाला हूं कि रूटीन एक्शन फिर कितने भागों में बंट जाता है। तो रूटीन एक्शन 4 भागों में बंट जाता है। रेगुलर में बट जाता है, इरेगुलर, हैबिट और यूनिवर्सल ट्रूथ। और नियरेस्ट पास्ट और नियरेस्ट फ्यूचर भी आने वाला है हमारा किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप ये तो जानते ही हैं और ये जानिए आप, लेकिन अब आइए हम नए अंदाज में पढ़ते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का डेफिनेशन क्या है। तो आपका यह रूटीन एक्शन इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी नियम तौर पर, रूटीन माने नियमता तौर पर, है ना, होने वाला क्रिया, नियमता तौर पर होने वाला क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। नियमता तौर पर होने वाला एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। और आगे फिर हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, है कि नहीं। तो पहले ये जान जाइए कि रूटीन एक्शन को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसे आप लोग जल्दी से लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास 2 मिनट का वक्त है। चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर हमें चलना क्या है कि सर इसी के बारे में हमें अच्छे तरीके से जानना है कि हमारा वास्तविक तौर पर हम क्या कहेंगे रूटीन एक्शन को। तो सबसे पहले तो ये जान जाइए कि रूटीन एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट किसे कहते हैं। तो आप यहां पे लिखिए रूटीन एक्शन इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और रूटीन एक्शन भी हमारा अलग अलग कैटेगरी में बट जाएगा। पहला रूटीन एक्शन में आएगा रेगुलर एक्शन। क्या आएगा हो, रेगुलर एक्शन, जिसको हम कहते हैं रोज होने वाला क्रिया, रोज होने वाला क्रिया। बहुत अच्छे से समझिए रूटीन एक्शन, ठीक। और हमारा जो दूसरा होता है वह दूसरा हमारा होता है कैसा, तो दूसरा हमारा होगा रेगुलर के बाद इरेगुलर एक्शन। इरेगुलर एक्शन यानी कभी कभी होने वाला क्रिया किसमें आएगा, कभी कभी होने वाला इरेगुलर में आएगा। फिर हमारा जो तीसरा पॉइंट होता है मेरे प्यारे बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वह हमारा तीसरा होता है हैबिट एक्शन। वास्तविक तौर पर हम हैबिट एक्शन को ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये बात आप जान लीजिए, आदत वाला क्रिया या आदत क्रिया।
फिर आगे की ओर हम चलेंगे तो आप ये जान लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो कहा जाता है वह कहा जाता है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी जो बातें सत्य क्रिया है, जिसमें कोई भी बातें दूसरी नहीं हो सकती है, सत्य क्रिया है, वह हमारा हो सकता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेंगे कि हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा रूटीन एक्शन है। ता तेती तो है, लेकिन उसको मैंने पहले बार बता दिया और आप उसे याद रखें कि माइंड के बॉक्स में। अब आइए नए आधारभूत की ओर, नए कॉन्सेप्ट्स की ओर कि हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको। तो हमने बोला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो स्टैंडर्ड लेवल है उसको आप कहिएगा रूटीन एक्शन इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और हाउ मेनी काइंड्स ऑफ रूटीन एक्शन, रूटीन एक्शन भी कितने भागों में बट जाता है, तो 4 भागों में, रेगुलर, इरेगुलर और हैबिट और यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी 4 भागों में बट गया। ठीक है, अब रेगुलर में क्या आता है, तो जैसे आप कह सकते हैं कि रेगुलर में लिख सकते हैं आई ईट डेली, है ना, मैं रोज खाता हूं। क्या, और मैं डेली लिखूं या ना लिखूं, अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं रोज खाता हूं तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा कि खाने का क्रिया रोज होता है। जैसे मैं बोला कि तुम सोते हो तो यू स्लीप हो जाएगा, तुम सोते हो, है कि नहीं। तो ये सारी बातें हो जाएगी, है ना। तुम आते हो, यू कम, तुम आते हो, है कि नहीं। वह जाता है, ही गोज हो जाएगा, है कि नहीं। वह सोती है, सी स्लीप्स हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्या है, रोज होने वाला एक्शन है कि मैं रोज खाता हूं, तुम रोज सोते हो, तुम रोज आते हो, वह रोज जाता है, वह रोज सोती है, वह रोज हंसती है। तो ये रेगुलर होने वाला एक्शन है या नहीं, तो रेगुलर होने वाला एक्शन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम और भी डिफाइंड करने वाले हैं, लेकिन अभी सिर्फ आपको डेफिनेशन से मैं अवगत करवा रहा हूं। दूसरा बात है कि यहां पे हमारा है इरेगुलर है। अब इरेगुलर देख लीजिए, जैसे कि इरेगुलर हम कह सकते हैं कि इरेगुलर को हम कह सकते हैं कि अर्थक्वेक कम्स इन अ जापान, है ना। जैसे हम बोले कि अर्थक्वेक कम्स इन जापान, जापान में भूकंप आता है, इरेगुलर एक्शन है कि नहीं, कभी कभी होने वाला एक्शन है। जैसे मैं बोल दिया, है ना, कि फ्लड कम्स इन बिहार, बिहार में बाढ़ आता है, कभी कभी होने वाला एक्शन है, इरेगुलर एक्शन है। तो ये भी चाहे वह रेगुलर एक्शन हो फिर भी रूटीन, इरेगुलर है फिर भी रूटीन। इसका मतलब है कि इरेगुलर होते हुए भी अगर रूटीन है तो रूटीन ही हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जब हाई लेवल एसएससी, एसएससी, जीडी, बैंकिंग की तैयारी करते हैं, या आगे जाकर आपका भविष्य कौन देखा है, बीपीएससी, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तब वहां पे समझ में आता है कि हमने कितना पुअर क्लास का इंग्लिश पढ़ा है और कितना लो लेवल का इंग्लिश पढ़ा है। इसीलिए आप बेसिक तो पढ़े और टेंस पढ़े तो बिल्कुल एकदम स्टैंडर्ड लेवल का पढ़े, ताकि लगे कि हाँ 10 बार आप टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इरेगुलर। उसके बाद हम बहुत सारे, जैसे हम कह सकते हैं कि सुनामी, है कि नहीं, सुनामी कम्स इन पाकिस्तान, है ना। सुनामी पाकिस्तान में आता है, तो ये रेगुलर एक्शन है कि नहीं है, तो इरेगुलर एक्शन है, इरेगुलर एक्शन है, इरेगुलर एक्शन है। उसके बाद हम कहेंगे कोई सा भी बात हम कहेंगे तो यहाँ पे रेगुलर एक्शन हो जाएगा। उसके बाद हम कहेंगे कि हैबिट एक्शन। अब हैबिट एक्शन क्या है, जैसे आप कहते हैं कि आई प्ले क्रिकेट, मैं खेलता हूं, आई प्ले, तो ये जो है रोज होने वाला एक्शन है आई प्ले। लेकिन आप आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो ये क्या हो गया, आदत वाला एक्शन हो गया, है कि नहीं। मैं तुम पढ़ाते हो तो यू टीच, लेकिन तुम पढ़ाते हो, लेकिन तुम इंग्लिश पढ़ाते हो, तो ये रोज होने वाला एक्शन है कि नहीं है, रोज होने वाला एक्शन है। तो इसी प्रकार से जो है यूनिवर्सल ट्रूथ में भी आ जाइए, जैसे सूरज पूरब में उगता है, रेगुलर एक्शन है, सत्य एक्शन है,
ये हमेशा होता है। आपको अगर बोलेगा कि सूरज उगता था, उगेगा, फिर भी ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट इन द वेस्ट, है ना। दूध उजला होता था, दूध उजला होगा, नहीं, दूध उजला होता है ना। तो आप लिखेगा मिल्क इज व्हाइट, है कि नहीं, मिल्क इज व्हाइट। तो ये सब क्या है ना, यूनिवर्सल एक्शन है, व्हाइट, है कि नहीं। तो अब हम एक एक करके इस पे चर्चा करने वाले हैं और रेगुलर इरेगुलर को समझने वाले हैं। पहले इन सभी बातों को आप लिख लीजिए, आपके पास अभी थोड़ा सा समय है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसे अच्छे से हम समझने वाले हैं। चलिए तो अब आगे की ओर चलते हैं, है कि नहीं। कि सबसे पहले हमारा जो था वो हमारा सबसे पहले था भैया कौन सा एक्शन, तो हमारा सबसे पहले था, है ना, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, है ना, रेगुलर एक्शन, रेगुलर एक्शन, रेगुलर एक्शन, रेगुलर एक्शन। अब रेगुलर एक्शन क्या होगा, है ना, जैसे ही कम्स, वह आता है डेली, तो डेली आप लिखे या ना लिखे, जैसे आपने बोला कि ही कम्स डेली, वह रोज आता है ना, तो वह रेगुलर एक्शन हो गया। आपने बोला आई, है ना, आई स्लीप, मैं सोता हूं, तो ये रेगुलर एक्शन हो गया, डेली लिखे या ना लिखे। आपने बोला, है ना, कि दे टीच, वे पढ़ाते हैं, रेगुलर एक्शन हो गया। आपने बोला, है ना, कि ही स्टडीज, वह पढ़ता है, वह स्टडी करता है, रेगुलर एक्शन हो गया। अगर आपने बोला, है ना, कि सी डज दिस, वह यह करती है, डेली लिखे या ना लिखे, लेकिन रेगुलर एक्शन हो गया, कि नहीं हो गया। अगर आप बोलते हैं, है ना, कि आई स्लीप डेली, तो डेली लिखे या ना लिखे, आप समझिए कि वह रोज सोता है, मैं रोज सोता हूं, है कि नहीं। आप कुछ भी अगर रेगुलर में लिखेंगे, है कि नहीं, जैसे आई प्ले, मैं खेलता हूं, रेगुलर एक्शन हो गया, मैं खेलता हूं। आप हिंदी सुन रहे हैं और सुनते के साथ हिंदी भी लिख लिया कीजिएगा, मैं खेलता हूं, है कि नहीं। आई स्लीप, मैं सोता हूं, मैं सोता हूं। सी डज दिस, वह यह करती है, करती है। दे टीच, वे पढ़ाते हैं, वे पढ़ाते हैं, वे पढ़ाते हैं। यहां पे आ जाए ही कम्स डेली, वह रोज आता है, वह रोज आता है कि नहीं। तो रोज बोला जाए या ना जाए, आना जाना, पढ़ना लिखना, खाना पीना, सोना बैठना, नहाना, है कि नहीं, जाना आना, नचना, है ना, कूदना, खेलना, पढ़ना, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब रोज होने वाले एक्शन है। और रोज होने वाले एक्शन है तो यह क्या है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट है, ठीक है। और रेगुलर है, रेगुलर है तब प्रेजेंट एंड डेफिनिट है। अगर मैं दूसरा बताऊंगा कि दूसरा जो है हमारा, वह दूसरा है हमारा, है ना, इरेगुलर एक्शन। दूसरा पॉइंट समझिए हो, टाइप 2 में इरेगुलर एक्शन, इरेगुलर एक्शन, इरेगुलर एक्शन यानी कभी कभी होने वाला। अभी मैं आपको बताया था कि इरेगुलर का अर्थ होता है कि कभी कभी होने वाला एक्शन। अब कभी कभी क्या होता है, भूकंप आता है, बाढ़ आता है, बरसात आता है, तो ये भी रूटीन में ही आता है। और जब रूटीन में आता है तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। सिर्फ ता तेती पढ़ लेने से अगर सारा कुछ कंप्लीट हो जाता तो मैं इतनी सारी बातें नहीं बोलता, सीधा पढ़ाता ता तेती, ता है, ती है, तो है को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं और आगे की ओर चल जाता। ऐसा नहीं पढ़ना मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर आप ऐसा पढ़ लेते हैं तो आज भी स्टैंडर्ड हो गए और आने वाले एग्जाम सबके लिए भी स्टैंडर्ड हो गए, ठीक है। ये गुरु आफ्ताब आलम का चैलेंज है। तो हम यहां देखते हैं कि इरेगुलर एक्शन यानी कभी कभार होने वाला एक्शन, तो आप कह सकते हैं कि अर्थक्वेक, अर्थक्वेक,
earthquake comes in जापान। जापान में भूकंप आता है, ये कभी कभी होने वाला एक्शन है ना। जापान में भूकंप आता है। आप यहां पर लिख दिए कि सुनामी, सुनामी कम्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में सुनामी आता है। क्या आपने लिख दिया है ना कि फ्लड कम्स, कम से इन बिहार, बिहार में बाढ़ आता है। आप बताइए कि यह कभी कभी होने वाला एक्शन है कि नहीं है, और कभी कभी होने वाला एक्शन है, कभी कभी होने वाला एक्शन है। तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि नहीं है। तो हम यहां पर जान गए कि कभी कभी होने वाला एक्शन भी रूटीन में आता है, और रूटीन ही क्या कहलाता है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस कहलाता है ना। हिंदी आप लिख लेंगे, अर्थक्वेक यानी पाकिस्तान में जापान में भूकंप आता है, पाकिस्तान में सुनामी आता है, बिहार में बाढ़ आता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लिखते रहेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे पढ़ा करो ताकि एकदम जालिम दुनिया बन जाए, ठीक है ना, एकदम फोकस है। अब चलते हैं हैबिट और यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ, है ना। हैबिट और यूनिवर्सल ट्रूथ में हम चलते हैं कि हमारा भैया हैबिट क्या है और यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है। तो हम यहां पे अब तीसरा पॉइंट में समझने वाले हैं, तीसरा पॉइंट में समझने वाले हैं हैबिट एक्शन। और हैबिट एक्शन जो हम समझने वाले हैं, हैबिट एक्शन, ठीक है। और हैबिट एक्शन में जो हम समझने वाले हैं, जैसे मैं खेलता हूं तो आई प्ले, तो ये हो गया रोज होने वाला एक्शन, रेगुलर एक्शन। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, ये आदत है कि नहीं है। मैं बोलता हूं कि मैं पढ़ाता हूं, लेकिन मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश बोलता हूं, बोलते तो लेकिन बोलूंगा तुम इंग्लिश बोलते हो, तुम हमेशा इंग्लिश बोलते हो, यू ऑलवेज स्पीक इन इंग्लिश। तो क्या आप का ये आदत है या नहीं है। आप लूडो खेलते हैं, आप जो है देर रात तक सोते हैं, जल्दी नहीं उठते हैं, ये सब आदत है कि नहीं है। तो आदतों को यहां पे अगर हम लिखना चाहेंगे तो हम कह सकते हैं, है ना, कि हमें कहना पड़ेगा कि हैबिट एक्शन, जैसे आप कह सकते हैं कि आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं। जैसे यू स्लीप, तुम सोते हो, यू स्लीप लेट, तुम देर सोते हो। जैसे अगर मुझे कहना होगा कि है ना वे पढ़ाते हैं, दे टीच, तो ये हो गया रेगुलर एक्शन, रोज होने वाला एक्शन। लेकिन उसमें हैबिट क्या है, दे टीच इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ाते हैं। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, है कि नहीं। आप कहिएगा कि आई अर्ली टू बेड, आई अर्ली टू बेड, आई अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, अर्ली टू राइज, मैं सवेरे सोता हूं और सवेरे जगता हूं। ये आदत है या नहीं है, आदत है मेरे प्यारे बच्चों। अगर हम चौथे पॉइंट की ओर चलते हैं, और इसमें भी बहुत सारी पॉइंट्स है कि नहीं। इसका मैं अभी ट्रांसलेशन भी करवाने वाला हूं, पहले मैं समझा दे रहा हूं इस सारे डेफिनेशन को एग्जाम्पल सहित। एग्जाम्पल सहित समझाने के बाद फिर से हम ट्रांसलेशन, पहले इसका स्ट्रक्चर फिर पढ़ाएंगे, स्ट्रक्चर के बाद हम आपको पढ़ाएंगे फिर ट्रांसलेशन कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कितने टाइप के सेंटेंस आते हैं वो समझाएंगे, फिर उसको बनाना सिखाएंगे। यानी बहुत मजा आने वाला है रे भैया, बहुत मजा, इतना मजा, इतना मजा, इतना मजा कि दुनिया में कहीं नहीं इतना मजा, बहुत मजा आने वाला है। अब देखिए यहां पे हम करेंगे आई अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। अब हम चौथे पॉइंट की ओर चलते। चौथा हमारा पॉइंट था यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी जो बातें सत्य है, जो बातें क्या है वो सत्य है। तो जो बातें सत्य है वो यूनिवर्सल ट्रूथ में आता है। तो सत्य क्या है, जैसे जैसे द
सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक, सूरज पूरब में उगता है, या आप कह सकते हैं इसी को, है कि नहीं, कि द सन सेट इन द वेस्ट। सत्य है कि नहीं, है ना, पूरब से उगता है और पश्चिम में डूबता है। आप कह सकते हैं यहाँ पे मिल्क इज वाइट, दूध उजला होता है। आप कह सकते हैं मैन इज मोर्टल, है ना, आदमी मरणशील होता है। या आप कह सकते हैं वाटर इज डिस कलर, पानी रंगहीन होता है कि नहीं, झूठ बोला जाता है, सच अपनाया जाता है, लोग जन्म लेते हैं। तो ये सारी बातें सत्य है कि नहीं है, और सत्य है तो किसमें है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट में है, क्योंकि ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ आता है रूटीन एक्शन के अकॉर्डिंग, और रूटीन एक्शन हो गया तो वह प्रेजेंट एंड डेफिनिट हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आज आपको सिर्फ यही समझाया है इस वीडियो के माध्यम से और अभी के क्लास के माध्यम से कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट है क्या, और प्रेजेंट एंड डेफिनिट है क्या तो रूटीन एक्शन है, तातेती तो है ये है, और उसके बाद रेगुलर एक्शन प्रेजेंट एंड डेफिनिट है। और प्रेजेंट एंड डेफिनिट जब रेगुलर एक्शन है तो रेगुलर एक्शन के भी पार्ट है, रूटीन के भी पार्ट है। रूटीन एक्शन अगर प्रेजेंट एंड डेफिनिट है तो उसके पार्ट है रेगुलर, हैबिट, यूनिवर्सल ट्रूथ, और उसके बाद हम पढ़ाने वाले हैं नियरेस्ट पास्ट एंड नियरेस्ट फ्यूचर, और साथ ही साथ पढ़ाने वाले किसी भी खेल में, स्पोर्ट्स में अगर जो कमेंटेटरी किया जाता है, कमेंटेरी किया जाता है, वो भी आता है प्रेजेंट एंड डेफिनिट में। और इसके एक टाइप के सेंटेंस नहीं होते हैं, वैरायटी के सेंटेंस होते हैं जो हम समझाने वाले हैं। अब हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे, अगले क्लास में, कि स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट का बनावट क्या होता है, और बनावट के बाद हम समझ जाने वाले हैं ट्रांसलेशन पे, और ट्रांसलेशन के बाद फिर जाने वाले कॉमन एरर पे कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट में कैसे कोई सेंटेंस लिखते हैं तो एरर हो जाता है। ठीक है, पहले आज आप इतने सारे बातों को लिख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ऐसा प्रेजेंट एंड डेफिनिट कभी न मिलेगा और न मिला होगा। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप इसे लिख लीजिए।